Alright, so hey buddy, it's Luis Malak here with a new video and you're watching my YouTube channel. तो मैं आज आपको बताऊंगा मेरे ऐसे कुछ 4 से 5 चीज़ें जो कि मैंने एज अ बल्किंग एंड एज अ बिगिनर मैंने चीज़ें जो गलत करी एंड उन सारी चीज़ों से आज आप बचो अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं यहाँ पे आपको मेरा इस पूरा 3 से 6 महीने का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि डाइट से लेके गेनर से लेकर मैंने क्या क्या चेंजेस देखे, क्या क्या चेंजेस नहीं देखे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट। हाँ, वर्कआउट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड हमारे पूरे बॉडी ग्रोथ का 30% है एंड 70% जो रहता है अपना डाइट से रहता है एंड कई हद तक रेस्ट भी होता है। तो वर्कआउट कैसे लगाए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बेसिक रूल आपको बता दूँ, वर्कआउट कैसा कर रहे हो कैसा नहीं कर रहे हो वो डिपेंड नहीं करता है, मेन डिपेंड करता है आपका पोस्चर प्रॉपर है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट रखना हरदम। एंड दूसरी चीज़, आप रैप कितने मार रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं रहना चाहिए, आप अपने फेलियर को हिट कर रहे हो या बियॉन्ड फेलियर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे एक्सरसाइज के अंदर, पूरे वर्कआउट के अंदर। फिर आप कोई भी वर्कआउट करो, कोई भी मसल्स का आप वर्कआउट करो, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एक तो आपका पोस्चर, दूसरा है आपका बियॉन्ड फेलियर हिट करना। एंड काफ़ी लोग ना मसल्स कोई मसल्स के 3 सेट परफॉर्म करते, 4 सेट परफॉर्म करते। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपको लेट पुल डाउन का खाली 2 सेट्स करना है तो आप उन 2 सेट्स में अपनी पूरी जान लगा दोगे कि मैक्स जितना हो सके उतना ज़्यादा मैं बियॉन्ड फेलियर हिट करूं एंड उतना ज़्यादा मैं रैप घसीट सकूं। ये 2 सेट्स होने के बाद में मुझे लेट पुल डाउन लगाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो जब बात इधर पे आती है तो आप मैक्स जाने का पूरा ट्राई करते हो बिकॉज 3rd सेट आपको लेना ही नहीं है। तो हर दम ये माइंडसेट रखो कि हाँ ये मेरा लास्ट सेट है एंड ये सेट में मुझे मेरा फेलियर हिट करना है एंड मुझे मेरे रेप्स के मैक्स टू मैक्स लेवल पे जाना है एनी हाउ। और आप गेनिंग पे हो तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। जब हम गेनिंग पे होते हैं तो हम कार्ब्स जो रहते हैं वो सरप्लस में इंटेक करते हैं, ठीक है। एंड जब हम कटिंग पे होते हैं तो कैलोरी डिफिसिट पे रहता है। तो जो भी बल्किंग पे है तो कार्ब सरप्लस पे ही होगा। तो जितना हो सके ना हैवी वेट ज़्यादा लेने का ट्राई करो बिकॉज अपने बॉडी के अंदर कार्ब्स होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो वो एनर्जी आप आपके वर्कआउट्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। और सुपर सेट जो कि हर कोई लगाता है, कभी कभी वर्कआउट्स लगा रहे हो गेनिंग पे हो तो तभी भी मैं सुपर सेट्स का बहुत सन जो है वो लगाते। बट सुपर सेट्स एक्चुअल में गेनिंग के टाइम पे करना चाहिए बिकॉज आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आप वर्कआउट्स अच्छा लगा सकते हो, तो वो टाइम पे आप सुपर सेट परफॉर्म कर सकते हो, ना कि कटिंग के टाइम पे। कटिंग के टाइम पे आप यूज़ करो चलेगा सुपर सेट, बट वहाँ पे आपको पंप देखने के लिए मिलेगा बट फिर उतना न्यूट्रिशन आप अगर प्रोवाइड नहीं कर पाए अपने बॉडी को तो आपका मसल लॉस हो सकता है। तो जितना हो सके गेनिंग पे जब रहोगे तभी सुपर सेट परफॉर्म करो, ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन होगा। और आप जब कटिंग पे हो तो कटिंग पे जब रहोगे तो स्लो रेपिटेशन एंड माइंड मसल कनेक्शन एंड प्रॉपर आपका पोस्चर होना चाहिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। मैं भी फ़िलहाल के लिए तो बिगनर हूँ ऐसे बात करने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो उसे थोड़ा सा आप मैनेज करके ले लो। मैं प्रो हो जाऊँगा आगे चल के इन सारी चीज़ों में, होप सो हो जाओ। बट अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे कि मैंने क्या गलती करी गेनिंग के टाइम पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वेल, गेनिंग के टाइम पे मैंने गेनर लिया था ताकि मेरे बॉडी को एक सपोर्ट मिल सके। जैसे कि छोटे बच्चे जो बॉर्न बेबी होते हैं उनको हॉर्लिक्स सेरेलैक्स खिलाया जाता है न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने के लिए, वैसे ही मैंने गेनर्स बाई किए थे एंड गेनर्स लेना स्टार्ट किया था ताकि मेरी बॉडी को एक ग्रोथ के लिए हेल्प मिल सके एंड वो चीज़ मैंने करी। बट मुझे फेस क्या करना पड़ा, सबसे पहले ओवर ईटिंग मैंने ज़्यादा कर लिया था, मुझे भूख ज़्यादा लगने लग गई, ठीक है। मिनिमम आपका जो डाइट जो होना चाहिए दिन का 5 मील हो, 4 मील हो या 6 मील हो, जैसा आपका डाइट है वैसा,
तो उसके हिसाब से अगर प्लान्स की बात करें तो 2.5 या फिर 3 घंटा इतना गैप होना चाहिए आपके हर डाइट में। बट मैंने क्या किया, मैं हर 1.5 घंटे में 2 घंटे में कंटिन्यूसली खाया जा रहा था, 2 घंटों में 2.5 घंटों में या फिर 1.5 घंटों में, जैसे भी मुझे भूख लग रही थी। तो उसकी से ओवर ईटिंग हुई। ओवर ईटिंग की वजह से वेट मेरा 2 दिन में, 3 दिन में, 1 वीक में फटाफट बढ़ने लग गया। एंड उसकी वजह से मेरे लेग्स पेन होने लगे, क्रिएटिन लेवल ज़्यादा हो गया था बिकॉज मैं प्री ले रहा था। तो प्री वर्कआउट की वजह से क्रिएटिन लेवल ज़्यादा होने लग गया, तो उसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग होने लग गई, फेस पे स्वेलिंग होने लग गई, नींद कम हो गई मेरी, और नींद भी डिस्टर्ब हो गई। और रोज़ सुबह उठता था वर्कआउट्स के लिए तो ऐसा फील होता था कि हाँ मेरी नींद पूरी हो गई, बट द मेन रीज़न इज़ क्रिएटिन लेवल ज़्यादा हो गया था मेरे बॉडी के अंदर। तो उसके बाद मैंने 1 महीना सारी चीज़ें बंद कर दी एंड फिर से मेरी बॉडी सब चीज़ स्टेबल हुई। मैंने लीवर्स के चेकअप करे, ब्लड के चेकअप करे, बहुत से चेकअप करे ताकि कोई चीज़ का हार्म ना हो मेरे बॉडी के अंदर। बट होप सो सारी की सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आई। एंड उसके बाद में मैंने फिर प्री बंद करके गेनर्स फिर से स्टार्ट किया, बट उस तरीके से नहीं जैसा मैं खा रहा था। नॉर्मल धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट की एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डाइट के हिसाब से फॉलो करना स्टार्ट करा मैंने वो। और बात करें डाइट की तो खाना, तो हमें गेनर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, हमें ज़्यादा करके डिपेंड हमारे डाइट पे ही होना है। बिकॉज एट दी एंड हमारा डाइट ही हमारा सब कुछ है, ना कि गेनर प्रोटीन ये सब कुछ है। वो एक बस एक जरिया है आपके बॉडी को हेल्प करने के लिए, रिकवरी पर्पस के लिए। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है अपने डाइट के ऊपर, बिकॉज डाइट ही अपने को खाना है दिन भर में, ना कि प्रोटीन गेनर ये सब चीज़ें इंटेक करनी है। तो आप उस पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने डाइट पे निर्भर रहो। पहले अपना डाइट फिक्स करो, डाइट अच्छा रखो एंड उसके बाद में फिर उस चीज़ की हेल्प लो, गेनर की हेल्प लो, प्रोटीन की हेल्प लो, ताकि आपकी बॉडी को रिजल्ट्स अच्छे खासे देखने के लिए मिल सके। तो ये चीज़ मैं सबको बोलता हूँ और ये चीज़ मैं खुद के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नींद। तो बॉडी की रिकवरी के लिए हर कोई बोलता है 8 घंटा सोना चाहिए, 10 घंटा सोना चाहिए, 12 घंटा सोना चाहिए। बट मुझे ऐसा फील होता है कि आपको आपकी बॉडी के हिसाब से ही नींद आती है, जितनी आपकी बॉडी को स्लीप एक्चुअल में नीडेड होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटा ही सोना चाहिए, 8 घंटा ही सोना चाहिए, 12 घंटा ही सोना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द रिकवरी कि आपकी बॉडी की रिकवरी कैसे हो रही है और डीप स्लीप आप कितने घंटों के लिए ले रहे हो। बिकॉज हमारे पूरे नींद के स्लीप शेड्यूल्स में डीप स्लीप बहुत ही मेन रोल प्ले करती है आपकी पूरी नींद को कवर अप करने के लिए। तो ये चीज़ मैंने सीखी। एंड क्रिएटिन ज़्यादा लेने की वजह से ऑफकोर्स मेरी जो स्लीप है वो पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी एंड ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुई। बट जब मैंने सोना स्टार्ट किया तो मैं मैक्स टू मैक्स 8 घंटा स्लीप ले रहा था, तो 8 घंटा मैं स्लीप ले रहा था। और दूसरी बात यह है कि स्लीप का इम्पोर्टेंट रोल कब प्ले करता है, जब आप प्रॉपर तरीके से अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, स्लीप प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, जब नींद आ रही है तब सो रहे हो। ऐसा नहीं कि जब आपकी इच्छा है तब आप सो रहे हो, बिकॉज जब एक्चुअल में नींद आती है तब हमें सोना चाहिए। और नींद को लेके मैंने ये चीज़ मतलब खराब करी थी और गलती की थी कि मैं ज़्यादा बॉडी को ये नहीं दे पा रहा था, रेस्ट नहीं दे पा रहा था। बिकॉज हमें क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोग, ठीक है, तो हमें ऑफिस भी देखना पड़ता है, हमें अपना जॉब और फिर जो चीज़ का पैशन है वो चीज़ें, एंड फिर फैमिली को टाइम दो, फ्रेंड्स लोग को टाइम दो, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तो उसी रीज़न्स की वजह से मेरी नींद जो है वो डिस्टर्ब भी हो रही थी और मैं ध्यान नहीं दे रहा था ज़्यादा। तो उसकी वजह से जो बॉडी ग्रोथ है वो मेरा स्टक हो चुका था, रुक गया था और मैंने बहुत बड़ी गलती किया। ये सब चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस होने के बाद में रियलाइज़ हुई, सब चीज़ें रोकने के बाद रियलाइज़ हुई। बट अभी मैं स्टेबल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब चीज़ें देखो, समझो और अप्लाई करो अपने लाइफ में। बिकॉज हम क्या है ना, बस खाली वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट देखो हर कोई इन्जॉय करता है, ठीक है, बट द मेन थिंग क्या है, डाइट हर कोई इन्जॉय नहीं करता। वही बेसिक खाना डेली का डेली। अगर आपको मैं डेली बोल दूँ कि मैं आपको डेली बिरयानी ही खानी है, तो कुछ दिन है जो आपको अच्छा लग जाएगा, बट आफ्टर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक या फिर 1 मंथ बोल दो, आप खुद पक जाओगे कि क्या खा रहा हो। फिर वो टाइम पे अगर आप दाल राइस भी खाओगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर ऐसा दिन है तो दाल राइस बेसिक है और बिरयानी उससे अच्छा है, बट ये डिफरेंस होता है। तो जितना हो सके ना उतना बेसिक से स्टिक रहो, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड ये हर कोई चीज़
देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता है। हम क्या है, टेस्ट ज़्यादा देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जिम रैट हो और आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है या फिर बॉडी मेंटेन रखनी है तो बेसिक पे स्टिक रहो, यही मैं बोलूँगा। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने फेस करी अपने पास्ट में, अपने कुछ बल्किंग जर्नी में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये सब चीज़ें अवॉइड करो और जल्द से जल्द आप एक प्रॉपर स्टेप लो, अपने जर्नी में बोल दो। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस करी अपने इस बल्किंग के टाइम पे। बट अभी हम बहुत जल्द कटिंग फेस पे जाने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए। तो उन सारी छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, बिकॉज हर एक मील हमें ट्रैक करना रहेगा। हर एक बोलते ना, खाना, डाइट आपको मेजर करके खाना रहेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए एंड मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। एंड लास्ट थिंग, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, नज़र। वो तो नज़र इज़ रियल, सबसे पहली बात तो ये, बिकॉज नज़र ना बोल के नहीं लगती, ठीक है। जब लगनी होती है लग जाती है, और जब नज़र लगती है ना तो अपनी लग जाती है। बिकॉज मैंने इतने पूरे टाइम में मेरी 2 बार हालत ख़राब हुई, 2 से 3 बार, और मैंने ये फील किया कि नज़र इज़ रियल। बिकॉज मैं मेरे पीक पॉइंट पे था, बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, मैं ग्रो कर रहा था। बट कुछ जनों की नज़र लगने की वजह से, अब मुझे भी नहीं पता किसकी लगी किसकी नहीं लगी, बट हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था वो टाइम पे एंड हर कोई मुझे गुड कमेंट्स पास कर रहा था। तो मुझे अच्छा लग रहा था वो सब चीज़ें। बट उन्हीं चीज़ों में से मुझे नज़र भी लगी एंड मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कुछ वक्त के लिए जिम भी नहीं जा पाया और कुछ वक्त के लिए मैं पूरा रेस्ट मोड पे चला गया था। और अभी मैं जहाँ पर हूँ शायद मैं उससे थोड़ा और आगे हो सकता था अगर मेरी हेल्थ प्रॉपर रहती तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वहाँ से थोड़ा 2 स्टेप 3 स्टेप आगे रहता था। बट कोई नहीं, जहाँ पे है वो भी बहुत ही ब्लेस्ड है और बॉडी को हम और आगे लेके जाएंगे एंड जल्द से जल्द अपने कटिंग फेस पे हम लोग जाने का कोशिश करेंगे। बिकॉज ये मेरा लास्ट मंथ है, इसके बाद हम कटिंग फेस पे जाएंगे। तो आप शर्टलेस मत रहना, लूज टी शर्ट पहनना ताकि आपकी बॉडी छिपी रहे, आपकी बॉडी लोगों को ज़्यादा हाईलाइट होके ना दिखे, ठीक है। बिकॉज यही वो मोमेंट्स होता है जब पब्लिक की नज़र लगती है और ये चीज़ हमें पता नहीं चलती। हम फ्लेक्स करते, यू दिखाते, यू चेकआउट करते, बट बहुतों की नज़र होती है एंड वो चीज़ हम नहीं देखते, अवॉइड करते। तो यही गलती हम ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अवॉइड करो जिम के अंदर रहोगे तो। और दूसरी चीज़ ये कि साइलेंटली ग्रोथ करो, बिकॉज वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अपने लिए। तो यही था। आपको जो भी क्वेरी रहेगी कमेंट बॉक्स तो आपके लिए, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, ओके। मैं मेरी सारी जर्नी की डिटेल्स और सारी जर्नी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा बड़े बड़े वीडियोज़ के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर। तो अभी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ओके। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ डिड, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, पीस आउट गाइस।